नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। पिछली वीडियो में हमने सिलेबस को जाना, सोशियोलॉजी का जो सिलेबस है उसके बारे में जाना। और आज हम पढ़ने वाले हैं बीए की यूनिट 1, बीए सोशियोलॉजी की यूनिट 1 हम समझने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? सोशियोलॉजी, मीनिंग, नेचर, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, और ये सभी हमारा यूनिट 1 में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सोशियोलॉजी, मीनिंग, नेचर एंड स्कोप। शुरुआत करेंगे हम इससे। तो टर्म सोशियोलॉजी वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय अगस्ते कॉम्टे। जो हमारा सोशियोलॉजी टर्म है, ये किसने कॉइन किया? ये सबसे पहले यूज किसने किया, किसने कॉइन किया? वो है हमारे अगस्ते कॉम्टे, जो कि फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहलाए जाते हैं। जो हमारा सोशियोलॉजी, जो वर्ड हमारा सोशियोलॉजी है, ये 2 वर्ड से लिया गया है। एक है सोशियोस और दूसरा है लोगोस। सोशियस मतलब होता है कंपेनियन या एसोसिएट। कंपेनियन मतलब जानते हैं आप क्या होता है? साथी। और लोगोस मतलब होता है स्टडी। तो नॉर्मल सी भाषा में देखें, सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोशल फिनोमिना। सोशियोलॉजी क्या है? ये साइंस है किसकी? सोशल फिनोमिना की। जो हमारे सोशल फिनोमिना होते हैं उसकी ये साइंस है। सब्जेक्ट टू नेचुरल एंड इनवेरिएबल लॉज, द डिस्कवरी ऑफ विच इज द ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये जो है हमारी डिफिनेशन दी गई है, कठिन सी, इसको ना देखते हम नॉर्मल सी एक डिफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन, ठीक है। सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। सोशियोलॉजी क्या है? ये स्टडी है किसकी? ह्यूमन सोसाइटी की, उसके स्ट्रक्चर की, उसमें जो प्रोसेसेस हो रही हैं उसकी, इंस्टीट्यूशंस की। जो हमारी ह्यूमन सोसाइटी है ये है, इसी की स्टडी को हम सोशियोलॉजी कहते हैं। जो कि इसमें स्ट्रक्चर्स हैं, जो भी प्रोसेस हो रहे हैं यहाँ पे, जो भी इंस्टीट्यूशन है, इनकी स्टडी को हम क्या कह रहे हैं? सोशियोलॉजी कहते हैं। अब इसका फोकस क्या है? फोकस जो सोशियोलॉजी का है वो अंडरस्टैंडिंग सोशल रिलेशनशिप्स। किस पे फोकस है? अंडरस्टैंड करने में। किसको? सोशल रिलेशनशिप्स को, इंटरेक्शन को, और हाउ सोसाइटीज डेवलप, और सोसाइटीज कैसे डेवलप हुई हैं, इन सब चीज को समझना ही क्या है? सोशियोलॉजी है। अब नेचर क्या है सोशियोलॉजी का? ये जो है आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है। ये क्वेश्चन आपका जरूर आ ही जाता है कहीं ना कहीं से घूम फिर के, चाहे शॉर्ट हो, लॉन्ग हो या वेरी शॉर्ट हो। नेचर ऑफ सोशियोलॉजी अब हम देखते हैं। साइंटिफिक डिसिप्लिन, ये क्या है? एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है। यूजेस इंपेरिकल रिसर्च एंड एनालिसिस टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर। ये क्या करती है? इंपेरिकल रिसर्च करती है और एनालाइज करती है, जिससे कि अंडरस्टैंड कर सके ह्यूमन बिहेवियर को। ये क्या है? डायनामिक है। ये क्या करती है? ये स्टिल नहीं है, ये चेंज होती रहती है, डायनामिक है। ये क्या कर रही है? इवॉल्व करती रहती है। इवॉल्विंग टू रिफ्लेक्ट सोशल चेंजेस। ये इवॉल्व करती है, क्यों कर रही है? जिससे कि सोशल चेंजेस आ रहे हैं उनको बता सके, प्रॉब्लम्स जो नई नई आ रही है, नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं उनको समझ सके। जनरलाइजिंग आइडेंटिफाइज पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर अक्रॉस डिफरेंट सोसाइटीज। और ये क्या करती है? आइडेंटिफाई करती है जो पैटर्न है बिहेवियर का अलग अलग सोसाइटीज में, उनको समझती है। आगे देखते हैं। द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इज, अब यहाँ पे हम इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जो स्कोप है सोशियोलॉजी का, ये एक डिबेटेड है थ्रू 2 मेन स्कूल्स। 2 मेन स्कूल है, उनके बीच में ये डिबेटेड टॉपिक है ऑफ थॉट। द फॉर्मुलिस्टिक, दो जो स्कूल ऑफ थॉट हैं वो 2 हैं। वो कौन कौन से? एक फॉर्मुलिस्टिक है स्कूल ऑफ थॉट है, और दूसरा है सिंथेटिक स्कूल। दीज स्कूल्स प्रोवाइड डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। ये दोनों स्कूल हैं, स्कूल ऑफ थॉट है। ठीक है, तो ये क्या है? डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स देते हैं। दो दोनों अलग अलग तरीके के नजरिए देखते हैं ऑन हाउ सोशियोलॉजी शुड बी स्टडी, कि कैसे सोशियोलॉजी को पढ़ा जाए, एंड इट्स रिलेशनशिप विद अदर डिसिप्लिन, और इसका जो अदर डिसिप्लिन है उनके साथ कैसा रिलेशनशिप है। फॉर्मलिस्टिक स्कूल, इसमें क्या होता है? इसका मेन आइडिया, मेन फोकस क्या है? फोकसेस ऑन फॉर्म्स ऑफ सोशल इंटरेक्शन। ये किस पे फोकस करती है? ये फोकस करती है कि सोशल इंटरेक्शंस कैसे हो रही हैं, डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अदर सोशल साइंसेज। और ये कहती है कि ये क्या है? ये अदर सोशल साइंसेज से अलग है। की थिंकर इसके क्या है? जॉर्ज सीमल। स्कोप क्या है? स्टडीज एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म्स। ये जो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म्स होती हैं उनको स्टडी करती है, जैसे कंपटीशन, कॉपरेशन और एटसेट्रा। इसका क्रिटिसिज्म कैसे है? इसमें क्रिटिसिज्म ये है कि ये कहते हैं कि ये बहुत नैरो है। इस स्कूल ऑफ थॉट के लिए क्या क्रिटिसिज्म है कि ये कहते हैं कि ये टू नैरो, बहुत छोटी है। इग्नोर्स कंटेंट एंड ब्रॉडर सोशल कंटेक्स्ट, और ये इग्नोर करती है कंटेंट और ब्रॉडर सोशल कॉन्टेक्स्ट को। फिर आता है सिंथेटिक स्कूल। इसमें क्या है मेन आइडिया? जो सोशियोलॉजी इंटीग्रेट्स नॉलेज फ्रॉम अदर सोशल साइंसेस। ये क्या कहती है? जो हमारी सोशियोलॉजी है ये दूसरे सोशल साइंसेस से मिली हुई है, ये इधर से नॉलेज भी लेती है। ठीक है, सिंथेटिक स्कूल क्या कह रहा है? ये दूसरे सोशल साइंसेस से जुड़ी हुई है, पर ये क्या कह रहा है? ये अलग है, ये सोशल साइंसेस से नहीं जुड़ी है। ठीक है, की थिंकर कौन है इसके? एमाइल दुर्खेम और अगस्ते कॉम्टे। स्कोप क्या है? स्टडीज ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल लाइफ होलिस्टिकली। ये क्या करती है? स्टडी करती है सारे एस्पेक्ट्स को, सोशल लाइफ को। स्कोप, अब इसका स्कोप क्या है? ये स्टडीज ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल लाइफ होलिस्टिकली। ये क्या करता है? ये जो सारे सोशल लाइफ के एस्पेक्ट्स हैं वो सभी को स्टडी करती है। ठीक है, इसमें स्कोप क्या था? ये सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म को स्टडी करने को कहते हैं, लेकिन इसमें स्कोप, इसमें वाले में क्या है? सिंथेटिक स्कूल में ये सारे स्कोप को स्टडी करते हैं। ठीक है, और फिर इसका क्रिटिसिज्म कैसे हुआ?
इसका भी क्रिटिसिज्म है। क्या है? ब्लड सोशियोलॉजीज बाउंड्रीज विद अदर डिसिप्लिन्स। ये क्या कहते हैं, इसका क्रिटिसिज्म क्या क्या कहते हैं कि भाई तुम तो सोशियोलॉजी को सोशियोलॉजी ही नहीं छोड़ रहे हो, इसकी जो बाउंड्रीज है उनको आप ब्लर कर दे रहे हो दूसरे डिसिप्लिन में मिलाकर। फिर हम पढ़ते हैं स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। स्कोप क्या है? सोशल इंस्टीट्यूशंस, स्टडी ऑफ फैमिली, रिलीजन, इकोनॉमी, एजुकेशन। इसका जो सोशल इंस्टीट्यूशन है क्या है, इसमें स्टडी करते हैं हम फैमिली, रिलीजन और इकोनॉमी और एजुकेशन के बारे में। फिर आता है सोशल प्रोसेस, इसका स्कोप देख रहे हैं हम। अब स्कोप मीन्स होता क्या? स्कोप मीन्स होता है, क्या होता है, कार्य क्षेत्र। वो सभी सब्जेक्ट, वो सभी टॉपिक जो इसमें सोशियोलॉजी में पढ़े जाते हैं, वो सभी टॉपिक्स जो सोशियोलॉजी के अंदर हम पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ते हैं? सोशल इंस्टीट्यूशन के बारे में, सोशल प्रोसेसेस के बारे में, इसमें हम पढ़ते हैं इन्वेस्टिगेट्स सोशलाइजेशन, कॉपरेशन, कॉम्पिटिशन और कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। जो सोशल प्रोसेसेस में हमारा क्या आता है? सोशलाइजेशन आता है, कॉपरेशन आता है, कॉम्पिटिशन आता है, कॉन्फ्लिक्ट आता है। फिर हम देखते हैं सोशल ग्रुप्स के बारे में। इसमें हम सोशल ग्रुप्स को भी पढ़ते हैं, जैसे एग्जामाइंस स्मॉल ग्रुप्स लाइक फैमिली टू लार्जर स्ट्रक्चर्स लाइक नेशंस। इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं? स्मॉल ग्रुप से लेके, स्मॉल ग्रुप जैसे फैमिली से लेकर लार्जर स्ट्रक्चर जैसे नेशंस को भी हम पढ़ते हैं। सोशल चेंज फोकसेस ऑन हाउ एंड व्हाई सोसाइटीज ट्रांसफॉर्म ओवर टाइम। और ये सोशल चेंजेस के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे जो सोसाइटी है हमारी चेंज हुई है, और कैसे चेंज हुई है ओवर टाइम, समय के साथ कैसे चेंज होती गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस के बारे में। सोशियोलॉजी वर्सेस कॉमन सेंस। कॉमन सेंस क्या है? कॉमन सेंस है बेस्ड ऑन एवरीडे एक्सपीरियंस, परसेप्शंस एंड बिलीव्स। जो हमारा कॉमन सेंस है वो किस पे बेस होता है? जो हमारे एवरीडे एक्सपीरियंसेस हैं, आज हमने क्या सीख लिया, आज हमने क्या किया, परसेप्शंस के बारे में और बिलीव्स के बारे में। लेकिन जो सोशियोलॉजी है ये किस पे बेस्ड है? ये भाई साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन पे बेस्ड है, कि भाई कोई भी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही ये बात कही गई है, ना कि ऐसे भाई आज मेरी इससे लड़ाई हो गई तो वो गलत है। नहीं, ऐसे नहीं कह देना है। ये पहले रिसर्च की जाएगी कि हाँ वो गलत है कि नहीं है, ठीक है। एविडेंस देखा जाएगा और सिस्टमेटिक स्टडी की जाती है, ठीक है। फिर की डिफरेंसेस क्या है इसमें? ऑब्जेक्टिव वर्सेस सब्जेक्टिव। क्या है? सोशियोलॉजी इज ऑब्जेक्टिव, सोशियोलॉजी क्या है हमारी? ऑब्जेक्टिव है। एंड सीक्स वेरीफाइबल ट्रुथ्स, और ये देखती है, ढूंढती है कि वेरीफाइबल ट्रुथ्स हमको मिल सके। जबकि कॉमन सेंस क्या है? एक इज सब्जेक्टिव, ये क्या है? एक सब्जेक्टिव है एंड वेराइज बाय पर्सन, और हर पर्सन वाइज पर्सन बदलता रहता है, ठीक है। मेथोडोलॉजी, इसमें क्या है? सोशियोलॉजी यूजेस रिसर्च मेथड्स, जो कि हमारी सोशियोलॉजी भाई वो रिसर्च मेथड्स यूज करती है, जबकि कॉमन सेंस में कोई मेथडिकल अप्रोच नहीं होता है। भाई कॉमन सेंस अब नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है, ये है, वो है, कुछ भी कह दिया जाएगा, लेकिन ये मेथड के साथ ही कहा जाएगा। स्कोप क्या है? जो कॉमन सेंस है इसका स्कोप लिमिटेड और स्पेसिफिक है, जबकि सोशियोलॉजी क्या है? ब्रॉडर है और मोर जनरल है। आगे बढ़ते हैं। सोशियोलॉजी एज अ साइंस, सोशियोलॉजी को साइंस की तरह देखने वाले। साइंटिफिक नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी जो है हमारा, उसका हम साइंटिफिक नेचर को देखेंगे। इम्पेरिकल एविडेंस, जो सोशियोलॉजी रिलाइज ऑन ऑब्जर्वेशन, जो हमारी सोशियोलॉजी है रिलाई करती है किस पर? ऑब्जर्वेशन पर, एक्सपेरिमेंट्स पर, सर्वेस पर और डेटा एनालिसिस पर, ठीक है। थ्योरी, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स पर। इट हैव थ्योरीज, इसकी थ्योरीज दी गई है, मॉडल्स हैं जिसे हम एक्सप्लेन करते हैं सोशल फिनोमिनास को। जैसे कि एग्जांपल देखिए, फक्सनेल इज कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, ये सब थ्योरी भी है, ठीक है। और फिर ऑब्जेक्टिफाई स्ट्राइव्स फॉर इम्पार्शियलिटी इन स्टडीइंग सोसाइटी, मिनिमाइजिंग वाइसेस, ठीक है। आर्गुमेंट्स फॉर सोशियोलॉजी एज अ साइंस, अब आर्गुमेंट्स दिए जा रहे हैं, सोशियोलॉजी को साइंस बताया जा रहा है। तो स्ट्रक्चर मेथड कैसे? तो इसका एक स्ट्रक्चर मेथड है, ये फॉलो सिस्टमैटिक methodologies like hypothesis formation and testing। प्रिडिक्टेबिलिटी भी है, कि जैसे अटेम्प्ट्स किए जाते हैं प्रिडिक्ट करने को सोशल बिहेवियर को। दो ह्यूमन बिहेवियर कैन बी अनप्रेडिक्टेबल, जबकि जो कि ह्यूमन बिहेवियर होता है एक अनप्रेडिक्टेबल भी हो सकता है, जिसको प्रेडिक्ट ना किया जा सके, जिसका अनुमान ना लगाया जा सके। अब आर्गुमेंट अगेंस्ट सोशियोलॉजी साइंस, और फिर आर्गुमेंट्स किए जाते हैं कि सोशियोलॉजी बाई साइंस कैसे हो सकती है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन एक्शन आर टू डाइवर्स टू फुली प्रेडिक्टेबल। जो ह्यूमन एक्शंस क्या है वो बहुत ही ज्यादा डाइवर्स है, बहुत ही अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। इनको हम प्रेडिक्ट कर नहीं सकते, इतना भी ज्यादा प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कह ही दे भाई ये इसी रास्ते जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा, ठीक है, इतना भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इथिकल कॉन्स्टेंट्स क्या है? सम सोशियोलॉजिकल स्टडीज कैन नॉट अप्लाई द सेम कंट्रोल एज फिजिकल साइंसेज। क्या है? इथिकल कॉन्स्टेंट्स भी आते हैं, जैसे कि कुछ जो सोशियोलॉजिकल स्टडीज हैं वो कैन नॉट अप्लाई, वो अप्लाई नहीं की जा सकती है सेम कंट्रोल एज फिजिकल साइंस। जैसे कि फिजिकल साइंस में क्या है? स्टडी की ली तब कह दिया जाएगा ये है, लेकिन जो सोशियोलॉजी उसमें ऐसे नहीं कह सकते हैं। आगे देखते हैं। ह्यूमनिस्टिक ओरिएंटेशन इन सोशियोलॉजी,
व्हाट इज ह्यूमनिस्टिक ओरिएंटेशन? सबसे पहले हम समझेंगे कि ह्यूमनिस्टिक ओरिएंटेशन है क्या, है ना। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, ये क्या है, एक ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है जिसमें एम्फेसाइजेस अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर, जिसमें हम एम्फेसाइज करते हैं अंडरस्टैंड करने में ह्यूमन के बिहेवियर को फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल एक्सपीरियंस एंड सोशल मीनिंग। इसमें कहते हैं एक इंडिविजुअल के एक्सपीरियंस को देखेंगे और उसके सोशल मीनिंग को देखेंगे, उसकी तरफ से, उसके पर्सपेक्टिव से कैसा उसका एक्सपीरियंस है और कैसी उसकी सोशल मीनिंग है, ठीक है। वो दूसरों के बारे में कैसा सोच रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ठीक है। फीचर्स ऑफ ह्यूमनिस्टिक सोशियोलॉजी, अब इसके फीचर्स क्या रहेंगे, ह्यूमनिस्टिक सोशियोलॉजी जो है हमारी, उसके फीचर्स क्या हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग, इसकी क्या है, एक सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग है जो कि फोकस करती है ऑन हाउ इंडिविजुअल्स, कैसे इंडिविजुअल्स जो हैं इंटरप्ट देयर सोशल वर्ल्ड, कैसे वो अपना सोशल वर्ल्ड है उसको इंटरप्ट करेंगे। ये जैसे कि एग्जांपल वर्ड्स 10 बाय मैक्स वेबर, ठीक है। मोरल कंसर्न्स, मोरल कंसर्न्स कैसे, पेज अटेंशन टू सोशल जस्टिस, इसमें अटेंशन पे की जा रही है किस पर, सोशल जस्टिस को, जस्टिस पर, ह्यूमन वेलफेयर और इथिकल वैल्यूज पर, ठीक है। फोकसेस ऑन फ्रीडम, ये फ्रीडम पर फोकस करते हैं। ह्यूमनिस्टिक ओरिएंटेशन लिया जाए तब ये सब चीजों का ध्यान रखा जाता है। ये सब हाईलाइट्स द रोल ऑफ ह्यूमन एजेंसी, इसमें जो ह्यूमन एजेंसी है हमारी सोसाइटी को सेव करने में कैसे मदद करती है उसको हाईलाइट करते हैं। फिर आता है इंपॉर्टेंस, क्या है इंपॉर्टेंस है, एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग, हेल्प्स टू अंडरस्टैंड डाइवर्स ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, वैल्यूज एंड कल्चर्स, ये अंडरस्टैंड करने में मदद करती है कि कैसे जो डाइवर्स जो ह्यूमन एक्सपीरियंसेस हैं, वैल्यूज हैं और कल्चर हैं, इन सबको हमें अंडरस्टैंड करने में मदद करेगी। और क्रिटिक ऑफ साइंटिफिक सोशियोलॉजी, humanistic sociologists argue that purely scientific approach overlook the complexities of human emotions and morality। ये क्या है, ये क्रिटिक है किसके, साइंटिफिक सोशियोलॉजी की। कैसे, ये कहते हैं जो ह्यूमनिस्टिक सोशियोलॉजी आर्ग्यू करती है कि जो जो प्योरली साइंटिफिक अप्रोचेस हैं वो ओवरलुक कर देते हैं जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं ह्यूमन इमोशन एंड मोरालिटी की। अब हम आगे देखते हैं, ये हमने ह्यूमनिस्टिक ओरिएंटेशन देखा सोशियोलॉजी का, इसमें कैसे ह्यूमनिस्टिक ओरिएंटेशन है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखेंगे हिस्ट्री एंड इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया। हम जानेंगे सोशियोलॉजी की क्या हिस्ट्री था, क्या इतिहास रहा सोशियोलॉजी का और कैसे वो इमर्ज हुई हमारी इंडिया में, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया, इंडिया में सोशियोलॉजी का इंट्रोडक्शन, जैसे हम लोग क्लास में जाते हैं नए नए तो हम लोग अपना इंट्रोडक्शन देते हैं ना क्लास में जाके। अब हम देखेंगे सोशियोलॉजी का इंट्रोडक्शन कैसे हुआ इंडिया में। कोलोनियल इन्फ्लुएंस, जो सोशियोलॉजी इन इंडिया इमर्ज ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, ये कब इमर्ज हुई, जब ब्रिटिश रूल था। फोकसिंग ऑन अंडरस्टैंडिंग इंडियन सोसाइटी, ये इसमें जब ब्रिटिश रूल में आई तो क्या हुआ होगा, कैसे इसका यूज क्या होगा, फोकस किया इसमें अंडरस्टैंड करने को कि इंडियन सोसाइटी फ्रॉम आउटसाइडर्स पर्सपेक्टिव, आउटसाइडर के पर्सपेक्टिव से हमने इंडियन सोसाइटी को समझने की कोशिश की। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट, फिर इंडिपेंडेंस के बाद क्या डेवलपमेंट आया इसमें, जो इंडियन स्कॉलर्स स्टार्टेड डेवलपिंग देयर पर्सपेक्टिव्स, जो हमारे इंडियन स्कॉलर्स थे उन्होंने अपने पर्सपेक्टिव्स भी देने लगे। ब्लेंडिंग वेस्टर्न थ्योरीज विद इंडियन सोशल रियलिटीज, उन्होंने जो वेस्टर्न की थ्योरीज थी, ये वेस्टर्न थ्योरीज थी, उनको अपनी इंडियन थ्योरीज में क्या क्या ब्लेंड करने की कोशिश की, ब्लेंड करके देखा। फिर की फेजेस ऑफ डेवलपमेंट, अब की फेजेस के बारे में देखते हैं, डेवलपमेंट जो हुआ उसमें कुछ की फेजेस रहे होंगे। प्री इंडिपेंडेंस क्या था, इंडिपेंडेंस से पहले का फेज, इसमें क्या था, जो अर्ली सोशियोलॉजिस्ट से जैसे कि जीएस घुरिये स्टडी कास्ट ट्राइब्स एंड रिलीजन, उन्होंने जो ये जीएस घुरिये हैं इन्होंने स्टडी किया कास्ट को, ट्राइब्स को और रिलीजन को। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज जो था उसमें क्या, किस पे फोकस किया गया, मॉडर्नाइजेशन को, सोशल चेंजेस को, डेवलपमेंट को और रूरल सोशियोलॉजी को, जैसे कि स्कॉलर्स लाइक M.N. श्रीनिवास, ठीक है, इन लोगों ने फोकस किया। फिर मेजर कंट्रीब्यूशंस क्या रहे, कास्ट सिस्टम, एक्सटेंसिव रिसर्च ऑन, इसमें मतलब हमने इसका मेजर कंट्रीब्यूशन क्या रहे हमारी सोशियोलॉजी को, कास्ट सिस्टम, एक्सटेंसिव रिसर्च ऑन कास्ट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी, हमने बहुत सारी रिसर्च की कास्ट पे और उसके इम्पैक्ट पे जो इंडियन सोसाइटी पे इसने डाला है, क्या डाला है, बहुत बुरा इम्पैक्ट डाला है कास्ट सिस्टम ने। रूरल सोशियोलॉजी, इसमें क्या देखते हैं, स्टडी ऑफ एग्रेरियन स्ट्रक्चर, हमने एग्रेरियन स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश की, स्टडी की, और जो चेंजेस हो रहे हैं हमारे रूरल इंडिया में उनको भी हमने समझा। रिलीजन एंड सोसाइटी, हमने रिलीजन और सोसाइटी को समझा, कैसे, एनालिसिस ऑफ द रोल ऑफ रिलीजन, हमने रिलीजन के रोल को समझा कि इसका रोल क्या रहा इंडियन सोशल नॉर्म्स और वैल्यूज को सेव करने में। तो आज के लिए बस इतना ही, आज के लिए हमने यूनिट 1 पूरी कंप्लीट कर ली है और अगली वीडियो में हम यूनिट 2 पढ़ने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और आप कमेंट करके बताएं कि हमें ये सीरीज जारी रखें। धन्यवाद।